हेलो बच्चों, अपनी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसमें देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, इसके पीछे का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो क्या है और किस तरह से डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम इसमें आते हैं जिनको हम देखते ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं मैजिकल कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको कंसेप्ट ज़रूर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। इसको हम एक सिंपल गेम से कोरिलेट करके देखते हैं जो कि हम सभी खेलते हैं। तो हम सभी ने कभी ना कभी खो खो खेला होगा, तो हम इस गेम से इसको कोरिलेट करके देखते हैं। खो खो गेम में होता है सारे प्लेयर बैठे रहते हैं, एक प्लेयर दौड़ता हुआ आता है, दूसरे को पुश करके उसके प्लेस पे बैठ जाता है और फिर बैठा हुआ प्लेयर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है। तो जो प्लेयर दौड़ता रहता है जाहिर सी है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो रनिंग कंडीशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और जो प्लेयर बैठा हुआ है उसकी एनर्जी कम होगी। तो ज़्यादा एनर्जी वाला प्लेयर कम एनर्जी वाले प्लेयर को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक यही कंसेप्ट हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए और दूसरा कंपाउंड है BC। अब हम इसको इसमें मिलाते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर B को डिस्प्लेस करके इसके साथ आ जाता है AC प्लस B। ठीक इसी तरह से जैसे खो खो में एक प्लेयर दौड़ता हुआ आता है, इसको पुश करके इसके प्लेस पर बैठ जाता है और इसको डिस्प्लेस कर देता है B को। तो देखिए यहाँ पर ये प्लेयर दौड़ता हुआ, मान लीजिए ये प्लेयर है, ये दौड़ता हुआ यहाँ पे आएगा और इसको पुश कर देगा तो ये बाहर निकल जाएगा और इसके प्लेस पर ये फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा AC और यहाँ से भी डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक यही कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो जनरली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएक्शंस इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its salt solution is known as displacement reaction. The reactions in which highly reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution is known as displacement reaction. अब क्वेश्चन आता है कौन मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल को उनके घटते हुए रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये देखिए हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये मेटल्स हैं। ये जो है रिएक्टिविटी के घटते हुए ऑर्डर में अरेंज हैं। जो ऊपर है ये सबसे हाईली रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए एरो का हेड इधर है तो रिएक्टिविटी घटती जा रही है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का इस रिएक्शन से क्या लिंक है? इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल ऊपर है
वो अपने से नीचे की किसी भी मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम अपने से नीचे पाई जाने वाली जितनी भी मेटल हैं इनके किसी भी साल्ट सॉल्यूशन से उनको डिस्प्लेस कर देगा। मान लीजिए हम कैल्शियम ले रहे हैं, तो कैल्शियम के नीचे जितनी भी मेटल है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सब जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं इनको इनके साल्ट सॉल्यूशन से कैल्शियम डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अपने ऊपर पाई जाने वाली मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इनके साल्ट सॉल्यूशन से इसको ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी पोटेशियम और सोडियम के कंपैरिजन में कम है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ए सीरीज ऑफ मेटल शोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसी के आधार पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट विल बी इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये देखिए जिंक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, कॉपर सल्फेट इसका साल्ट सॉल्यूशन है। हमने इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाला, तो जिंक का प्लेस देखिए यहाँ पर ऊपर है, कॉपर का प्लेस यहाँ पर नीचे है। तो जिंक जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हमारा मिल जाएगा कॉपर और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। इसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये ऐसा एक बीकर है, इसमें हम लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसमें हम डालेंगे जिंक मेटल। तो फिर क्या होगा, इसका ब्लू कलर धीरे 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 ये ब्लू होता है, लेकिन जब ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहाँ पर फ्री हो जाएगा कॉपर। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती है। और भी रिएक्शंस हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन देखिए, आयरन की पोजीशन यहाँ है, कॉपर की पोजीशन यहाँ है, तो आयरन कॉपर को इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। उसी तरह से कॉपर सल्फेट, कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया जनरल कंसेप्ट कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल्स को उनके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दिस इज जस्ट लाइक आवर गेम खो खो। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, अभी तक जो हमने सीखा उसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसका एप्लीकेशन देखने के लिए हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 4 मेटल हैं A, B, C और D, और हमारे पास 4 साल्ट सॉल्यूशन हैं, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। अब हम बारी बारी से इन मेटल्स को इन साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो हमने मान लीजिए हमने इस मेटल A को हमने डाला कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में हमने डाला तो क्या हुआ, इस मेटल A ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया। और इसी मेटल को हमने आयरन सल्फेट में डाला तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ और हमने इसमें ट्राई नहीं किया। अब देखिए, अब हम इस बी मेटल को आयरन सल्फेट में डालते हैं तो यहाँ पर बी मेटल आयरन को आयरन सल्फेट से डिस्प्लेस कर दे रहा है, बाकी में हमने किसी में ट्राई नहीं किया। अब देखिए, इसके बाद हम सी मेटल को इन सभी में डालते हैं तो यहाँ पर
नो रिएक्शन, यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर भी नो रिएक्शन और यहाँ पर हो जाता है डिस्प्लेस्ड। अब हम डी मेटल को इन चारों में डालते हैं तो कहीं पर भी कोई रिएक्शन नहीं होता। हम बारी बारी से सब में डाल करके देखते हैं तो कहीं पर कोई रिएक्शन नहीं होता। अब ये हमने बी मेटल को डाला था आयरन सल्फेट में, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लीजिए हम इसमें भी डालते हैं, इसमें भी डाल के देखते हैं, यहाँ पर होता है नो रिएक्शन। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ए बी सी डी में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। तो अब देखिए ये मेटल हमें अननोन है, लेकिन यहाँ पर हमें साल्ट सोल्यूशन मालूम है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो इन तीनों में देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, उसके बाद है आयरन, इसके बाद है कॉपर, इसके बाद है सिल्वर। तो ये जो चारों साल्ट सोल्यूशन दिए हैं इसमें देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, उसके नीचे है आयरन, तो हमने दूसरे पे आयरन लिख दिया, उसके नीचे कॉपर, तीसरे पे कॉपर, लास्ट में सिल्वर, तो हमने यहाँ सिल्वर लिख दिया। अब देखिए ये मेटल आयरन सल्फेट में डाली जा रही है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रही है, आयरन सल्फेट को नहीं डिस्प्लेस कर पा रही है। इसके मतलब कि ये मेटल जो है आयरन से कहीं नीचे है, केवल कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर पा रही है। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखिए मेटल भी जो है आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर रही है। इसका मतलब ये आयरन से ऊपर है, मेटल भी जो है आयरन से ऊपर है, मतलब ये जिंक हो सकती है, एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट में डाला गया तो नो रिएक्शन। तो जिंक सल्फेट में अगर जिंक डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर एल्युमिनियम डाल दोगे तो ये जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक के ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो मेटल है वो आयरन के जस्ट ऊपर, ये जिंक है, तो देखिए आयरन को डिस्प्लेस कर रही है, तो इसका मतलब आयरन के जस्ट ऊपर है। और यहाँ देखिए मेटल सी केवल सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहे, सिल्वर का प्लेस यहाँ है, सिल्वर को और किसी को नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये कहीं यहीं आसपास है। और डी देखिए, डी किसी को नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव हमारा कौन हुआ, चूँकि आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो हाईली रिएक्टिव हमारा हो गया आंसर बी, हाईली रिएक्टिव हमारा हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि अगर इसी बी मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो चूंकि ये आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर दे रही है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी आयरन से भी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस ही करेगी, क्योंकि कॉपर का प्लेस बहुत नीचे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन मेटल बी इज रिएक्टेड विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन व्हाट विल हैपन। तो ये क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो डिस्प्लेस्ड किसको डिस्प्लेस्ड कर देगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि अरेंज द फोर मेटल्स ए बी सी डी इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारी कौन हुई, बी, हमने मोस्ट रिएक्टिव लिख दिया। अब बी के बाद देखिए, बी के बाद सेकंड नंबर पे कौन रिएक्टिव होगी, बी के बाद सेकंड नंबर पे रिएक्टिव होगी हमारा, देखो ए। क्यों, क्योंकि कॉपर को डिस्प्लेस कर रही, बाकी किसी को नहीं कर रही है। इसके इधर भी जो ये सी और डी मेटल हैं उसमें से केवल सिल्वर को डिस्प्लेस कर रही है। इसका मतलब सी की रिएक्टिविटी बी से कम है। तो सबसे ज़्यादा हमारा हाईली रिएक्टिव हो गया बी, दूसरे नंबर पे हो गया हमारा ए, और तीसरे नंबर पे हमारा हो गया, देखो सिल्वर नाइट्रेट को कर रहा है तो सी हो गया, और चौथे नंबर पे हमारा हो गया डी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये इम्पॉर्टेंट है,
इसे अगर आप याद रखेंगे तो इसी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिमाग में खो का गेम याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको कभी नहीं भूलेगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, the reactions in which one component of each reactant is exchanged। दो रिएक्टेंट हमारे पास हैं, उनमें से दोनों रिएक्टेंट का एक एक कंपोनेंट आपस में इंटरचेंज या एक्सचेंज हो जाना कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे पास मान लीजिए है एक कंपोनेंट है AB प्लस CD। अब इसमें हमारा एक इसका AB का एक कंपोनेंट हुआ B, दूसरा कंपोनेंट हुआ एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, उसी तरह से इसका एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में द रिएक्शंस इन विच वन कंपोनेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इज एक्सचेंज और इंटरचेंज इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक कंपोनेंट इसका A, दूसरे का एक कंपोनेंट D, A आपस में एक्सचेंज हो जाना, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो AD प्लस ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा CB। मतलब कि किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका एक कंपोनेंट आपस में एक्सचेंज हो जाना, एक्सचेंज या इंटरचेंज, अदला बदली हो जाना, एक्सचेंज और इंटरचेंज हो जाने को ही हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हो सकता है AB प्लस CD से आपको कम क्लियर हो रहा, तो आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। BaCl2, इसको बोलते हैं हम बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब देखिए इसमें एक कंपोनेंट है क्लोरीन, दूसरा कंपोनेंट है बेरियम, इसका एक कंपोनेंट है सल्फेट, दूसरा कंपोनेंट है सोडियम। तो इन रिएक्टेंट का एक कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाना, तो यहाँ पर बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा और सोडियम के साथ क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। और बेरियम सल्फेट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका कलर होता है वाइट, ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये होता है प्रेसिपिटेट, मतलब सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन में जमा हो जाता है वाइट कलर का, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन इंटरचेंज हो गया किससे, सल्फेट। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक तरह से और डिफाइन करते हैं, द एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, देखो इसमें हमारा BaCl2 में Ba डबल प्लस 2Cl है, Cl माइनस 2Cl 2 माइनस हो जाएगा, प्लस Na2 ये प्लस प्लस सल्फेट डबल माइनस। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखिए majority of double displacement reactions, in case of majority of double displacement reactions there is formation of precipitate. So the double displacement reaction is also known as precipitation reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें
बहुत सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब ये है सबसे कॉमन एग्जाम्पल और इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आइए हम उनको देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट। तो इसमें जब रिएक्शन होता है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए क्या बनता है, ये क्लोराइड का सल्फेट से इंटरचेंज होता है तो यहाँ पर बनता है BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब ये BaSO4 ये वाइट कलर का वाइट PPT है, प्रेसिपिटेट है। अब चूंकि हमने आपको पहले बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें पूछा जाता है व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनियम सल्फेट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या A, B, C and D डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद आएगा A and B बोथ मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन, डी आएगा नन। तो हमने आपको बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी है, मैक्सिमम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इन रिएक्शन का दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ये बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट, इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सो आवर आंसर विल बी सी। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए ये जो आपके सामने है ये दूसरा एग्जाम्पल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या बनता है देखिए, PbI2 प्लस 2KNO3। ये Pb इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड और ये भी प्रेसिपिटेट है और इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है और उस कलर का नाम है वाइब्रेंट येलो। वाइब्रेंट येलो का मतलब होता है बहुत तेज येलो कलर का, ये प्रेसिपिटेट है। इसको आप हायर क्लासेज में प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे। तो PbI2 का कलर होता है वाइब्रेंट येलो कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और लेड आयोडाइड का कलर होता है वाइब्रेंट येलो। डबल डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास है देखिए सिल्वर नाइट्रेट NaCl, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नाइट्रेट आयन का क्लोराइड आयन से एक्सचेंज होता है तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट और ये भी होता है वाइट प्रेसिपिटेट, ये भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। कॉपर सल्फेट H2S से रिएक्शन करेगा तो देखिए यहाँ पर सल्फाइड आयन सल्फेट आयन से एक्सचेंज होंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा CuS कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 और इसका कलर होता है ब्लैक। ये प्रैक्टिकल में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसका कलर होता है ब्लैक और ये भी है प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब एक छोटा सा लिखेंगे नोट, सिंस in case of many double displacement reactions there is formation of precipitate, so these are also known as precipitation
रिएक्शंस, इनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। नंबर 2, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस मीन्स एसिड एंड बेस रिएक्शंस। एसिड एंड बेस आपने पढ़ा होगा, बनता है साल्ट प्लस वाटर। तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं मीन्स एसिड और बेस रिएक्शन, वो सब होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे पास मान लीजिए है NaOH प्लस HCl बेस और एसिड, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड बेस रिएक्शन जितने भी होते हैं सब होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हम बेस चेंज कर देंगे, एसिड चेंज कर देंगे तो हमारा साल्ट और साल्ट चेंज हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर NaOH प्लस H2SO4 एसिड चेंज कर दिया तो हमारा बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O, हमारा बन जाएगा सोडियम सल्फेट। तो जितने भी एसिड बेस रिएक्शन हैं सब हैं, एसिड बेस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और नोट नंबर 3, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को अपने उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल मेटल तक ही सीमित नहीं है, नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हमारे पास है क्लोरीन प्लस 2KBr, तो यहाँ से देखिए क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगी, बनाएगा 2KCl प्लस Br2, इसका कलर होता है ब्राउन। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन है नॉन मेटल, ब्रोमीन है नॉन मेटल, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है उसके साल्ट सोल्यूशन से, लेकिन नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोरीन है नॉन मेटल, ब्रोमीन है नॉन मेटल, क्लोरीन ने ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी है नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर देखिए Zn प्लस H2SO4। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए मेटल ने किसको डिस्प्लेस किया, नॉन मेटल को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस केवल मेटल तक ही सीमित नहीं है। तो नोट में हमने आपको 3 चीज़ें दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज इन मेनी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Number 2, all neutralization reactions are acid base reactions or double displacement reactions. Displacement reactions are not only shown by metals but non-metals also show displacement reaction. So this was all about the displacement and double displacement reaction. हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।